नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी में उतर रहे हैं, बाणासुर की। हाँ, बाणासुर प्रहलाद के वंशज, राजा बलि के बेटे। और शिवजी के बहुत बड़े भक्त, जिन्हें मतलब एक कमाल का वरदान मिला था। बिल्कुल, लेकिन वही वरदान और शक्ति आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह बने। इतना बड़ा टकराव कि भगवान कृष्ण और शिवजी ही आमने सामने आ गए। जी, तो आज हम इसी पूरी कहानी को, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति, अहंकार, प्रेम, युद्ध, सब कुछ है इसमें। तो शुरुआत करते हैं बाणासुर की पृष्ठभूमि से। जैसा आपने कहा, बलि के पुत्र, प्रहलाद के वंशज। हाँ, तो भक्ति और शक्ति ये तो जैसे विरासत में ही मिली थी। राजधानी थी शोणितपुर और शिवजी के मतलब परम भक्त थे। कितने परम? कहते हैं कुछ खास किया था उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, कहते हैं अपनी 1000 भुजाओं से तांडव नृत्य किया था शिवजी को रिझाने के लिए। 1000 भुजाओं से तांडव, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? और बाणासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा? कोई मुक्ति नहीं, कोई अजय होने का वरदान नहीं। उन्होंने मांगा कि शिवजी खुद अपने पूरे परिवार और गणों के साथ उनके नगर शोणितपुर में रहें, उनके रक्षक बनकर। भगवान को ही अपना द्वारपाल बना लिया एक तरह से। हाँ, और शिवजी ने, देखिए, भक्त के वश में होने के कारण ये वरदान दे भी दिया। शायद यहीं से मतलब वो अहंकार का बीज पड़ गया। क्योंकि समय के साथ फिर उन्हें अपनी उन 1000 भुजाओं पर और शिवजी के संरक्षण पर बहुत गुमान हो गया। इतना गुमान क्यों न लगने लगा कि तीनों लोकों में कोई है ही नहीं उनके टक्कर का योद्धा। और फिर वो एक दिन शिवजी के पास पहुंच गए, कुछ अजीब सी इच्छा लेकर। हाँ, पहुंच गए और कहा कि मेरी भुजाओं में लड़ने की खुजली हो रही है, मुझे कोई युद्ध चाहिए, कोई मेरे बराबर का योद्धा दीजिए जिससे मैं लड़ सकूं। अपने ही आराध्य से युद्ध मांग रहे थे। शिवजी को तो क्रोध आया होगा। हाँ बिल्कुल, शिवजी काफी कुपित हुए, फटकारा भी उनको और कहा कि तेरा यही अहंकार तेरे पतन का कारण बनेगा। एक तरह का श्राप दे दिया मतलब। हाँ, श्राप ही समझिए। कहा कि जल्दी ही तुझे मेरे ही समान बलवान योद्धा मिलेगा और उस युद्ध में तेरी ये जो पहाड़ जैसी भुजाएं ना, ये लकड़ी की तरह कट कर गिरेंगी। ओह, और कोई निशानी भी बताई थी शायद? जी, कहा था कि जब तेरे महल का मयूर ध्वज, वो झंडा, बिना हवा के अपने आप गिर जाए तो समझ लेना कि वो युद्ध अब पास है। तो ये तो शिवजी ने भविष्यवाणी कर दी। हाँ। लेकिन ये युद्ध हुआ किस वजह से, कहाँ से शुरू हुई बात? इसकी वजह बनी एक प्रेम कहानी। बाणासुर की बेटी थी उषा और श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध। हाँ, उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा और बस उनसे प्रेम कर बैठी। और उषा की एक सखी थी चित्रलेखा। वो कोई साधारण सखी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सिद्ध योगिनी थी, उनमें गजब की शक्तियां थी। तो चित्रलेखा ने क्या किया? पहले तो उन्होंने कई सारे चित्र बनाए, देवता, दैत्य, गंधर्व, सबके। उन चित्रों में से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना। अच्छा। फिर चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से सीधा द्वारका पहुंची और वहां सोते हुए अनिरुद्ध को उनके पलंग समेत उठाकर शोणितपुर ले आई। क्या बात है, पलंग समेत? हाँ, सीधे उषा के महल में। तो जाहिर है जब बाणासुर को पता चला कि बेटी के अंतःपुर में कोई युवक है, तो आग बबूला हो गया। सैनिक भेजे, अनिरुद्ध भी वीर थे, उन्होंने सैनिकों को तो हरा दिया। लेकिन बाणासुर से पार पाना मुश्किल था। हाँ, बाणासुर ने फिर छल से नागपाश का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। और वो तो उनका वध ही करना चाहता था शायद। करना चाहता था, लेकिन उसके एक मंत्री थे कुंभांड, और फिर एक आकाशवाणी भी हुई, उन्होंने रोका। और इस बीच अनिरुद्ध ने कुछ किया। बंदी अवस्था में उन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति की, माँ काली की। देवी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उन्होंने वो नागपाश काट दिया, अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये खबर द्वारका पहुंच गई। हाँ, नारद मुनि के जरिए। और जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके पौत्र अनिरुद्ध बंदी हैं, वो अपनी पूरी सेना लेकर शोणितपुर आ धमके। बलराम, प्रद्युम्न सब साथ थे। और बस यहीं वो क्षण आ गया जिसकी भविष्यवाणी शिवजी ने की थी। क्योंकि अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए और अपने दिए हुए वरदान का मान रखने के लिए स्वयं भगवान शिव युद्ध भूमि में आ गए, अपने पुत्रों कार्तिकेय, गणेश और सारे गणों के साथ। तो एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ शिव, ये तो महायुद्ध हो गया। हाँ, ये सिर्फ अनिरुद्ध को छुड़ाने की लड़ाई नहीं रही, ये धर्म, वचन, भक्ति, श्राप सबका एक मिला जुला बहुत जटिल युद्ध बन गया। तो इसका समाधान कैसे हुआ? दो महाशक्तियां तो आपस में। श्री कृष्ण ने पहले शिवजी का स्तवन किया, उनकी महिमा गाई, फिर उन्हें याद दिलाया कि आपने ही तो बाणासुर को श्राप दिया था।
अच्छा, शिव जी ने कहा कि देखो, मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं युद्ध से हट नहीं सकता, वचन दिया है मैंने। लेकिन उन्होंने एक रास्ता सुझाया। क्या रास्ता था वो? उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर जृंभणास्त्र का प्रयोग करो। जृंभणास्त्र, ये क्या होता है? ये एक ऐसा अस्त्र है जो मतलब सामने वाले को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। उनीमापन, जम्हाई आने लगती है, वो शिथिल पड़ जाता है। ओ, तो शिवजी ने कहा, जब मैं इस अस्त्र के प्रभाव में आ जाऊं, युद्ध से विरत हो जाऊं, तब तुम बाणासुर की भुजाएं काट देना। वाह! तो इस तरह शिवजी के वरदान का भी मान रह गया और श्राप भी पूरा हो गया। बिल्कुल। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र चलाया, शिवजी युद्ध से शांत हुए और फिर श्री कृष्ण ने बाणासुर की लगभग सारी भुजाएं, कहते हैं सिर्फ 4 छोड़कर, काट डाली। जैसा श्राप था। और अंत में बाणासुर का क्या हुआ? अंत में शिवजी ने ही श्री कृष्ण से कहा कि इसे जीवन दान दे दो। तो श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवित छोड़ा और उषा अनिरुद्ध का विवाह भी करवाया। तो इस पूरी कथा से क्या सार निकलता है? एक तरफ तो बाणासुर की इतनी गहरी भक्ति, हाँ, जिसने शिवजी का ऐसा दुर्लभ साथ दिलाया, लेकिन दूसरी तरफ जब उसी भक्ति और शक्ति पर अहंकार हावी हो गया, तो वही उसके पतन का कारण भी बना। और ये भी दिखता है कि ये जो दैवीय लीलाएं हैं, ये कितनी गहरी और रहस्यमयी होती हैं। कहाँ उषा अनिरुद्ध का प्रेम और कहाँ उसके कारण कृष्ण और शिव का युद्ध। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या भक्ति या बड़े बड़े वरदान हमेशा इंसान को अहंकार से बचा पाते हैं, या फिर जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, उनके लिए भी अपने वचन, अपने कर्तव्य और अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह है, उसमें संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ये कथा हमारे मन में छोड़ जाती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।